नामालूम से मालूम की किस्त नंबर 4 में हम आपको एक ऐसे रीछ की दास्तान सुनाएंगे जो मैदान जंग में अपनी बहादुरी और हिम्मत की वजह से एक कौम का हीरो बन गया। ये कौम आज भी इस बहादुर रीछ की याद मनाती है। तो देखते रहिए नामालूम से मालूम तक की किस्त नंबर 4, जंगजू रीछ एक कौमी हीरो। इस सीरीज की तमाम मकसद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। उन्नीस 1942 की बहार में एक अजीबो-गरीब कहानी की बुनियाद पड़ी और ये एक सच्ची कहानी है जिसको आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में याद किया जाता है। मगर ये कहानी थी क्या? तो चलें हम आपको तफसील से बता देते हैं। ये सन 1942 में बहार का मौसम था। फूल खिल रहे थे और फ़ज़ा में खुशबुएं बिखरी हुई थी। मगर अफसोस कि लोग इन फूलों के चमकदार रंगों और मशहूर कुन खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे थे। ये जंगों का दौर था। पूरी दुनिया को दूसरी आलमी जंग ने अपनी लपेट में ले रखा था। मौत के साए दुनिया के हर मुल्क पर मंडला रहे थे। ऐसी अफरा तफरी के दौर में एक दिन एक रीछनी जंगल में अपने बच्चे के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। बच्चा इधर उधर छलांगे लगाता और शरारतें करता फिरता, लेकिन माँ इस बात से बेखबर थी कि करीब ही एक शिकारी घात लगा कर बैठा है। इसने बंदूक इस माँ की समत तान रखी थी। कुछ देर बाद हवा में एक ज़ोरदार आवाज़ बुलंद हुई। ये गोली चलने की आवाज़ थी। माही शिकारी की गोली हवा को चीरती हुई अपने निशाने की तरफ बढ़ी और सीधी माँ को जा लगी। माँ ज़मीन पर गिर गई और दोबारा इसमें उठने की हिम्मत ना रही। ये सब देखकर मासूम बच्चा घबरा गया और उसने दौड़ लगा दी। खुशकिस्मती से बच्चा कुछ ही देर में शिकारी की पहुंच से दूर निकल गया और महफूज रहा। मगर ये बच्चा इस जंगल में मारा मारा फिर रहा था और इस खौफनाक जंगल की दुनिया इसके लिए नई थी। बच्चा सिर्फ माँ का दूध ही पी सकता था, मगर अब माँ मौजूद नहीं थी। बच्चा भूख से बिलख रहा था। कुछ दिन बाद जंगल से गुजरते हुए एक चरवाहे के बेटे की इस पर नज़र पड़ी। इस चरवाहे के बेटे ने एक छोटी सी बोरी निकाली और बच्चे को इसमें बंद कर दिया। मगर इसके जहन में ये नहीं था कि वो इस बोरी के साथ करेगा क्या। ये वाक़या ईरान के शहर हमदान के करीब एक जंगल का है। इन्हीं जंग के दिनों में साइबेरिया के लेबर कैंप से कुछ पोलैंड के कैदियों को आज़ाद किया गया। पोलैंड की आर्मी को इन कैदियों को अपने वतन लाने की ड्यूटी सौंपी गई। इस मकसद के लिए फ़ौजियों ने ईरान से होते हुए सोवियत यूनियन और फिर साइबेरिया का रास्ता इख्तियार करना था। जब ये फ़ौजी ईरान में मौजूद हमदान के स्टेशन पर रुके तो इनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जिसने एक छोटी सी बोरी उठा रखी थी और बोरी के अंदर कुछ हिल रहा था। फौजियों के दरियाफ्त करने पर बच्चे ने बताया कि बोरी के अंदर एक छोटा सा रीछ है। फौजियों ने कुछ पैसे देकर बोरी इनके हवाले करने को कहा। चरवाहे का बच्चा भी इस छोटे रीछ से तंग था क्योंकि वो इसे कुछ खिला पिला नहीं सक रहा था। इसलिए पैसे आते देखकर इसने गनीमत जाना और बोरी फौजियों के हवाले कर दी। रीछ का बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए कुछ खा पी नहीं सकता था। फौजियों ने किसी न किसी तरह करके इसे बोतल के जरिए दूध देना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद उस रीछ के बच्चे की जान में जान आई। फौजियों ने इस बच्चे का नाम वोइटेक रखा, जिसका मतलब है खुशकुन जंगजू। अब ये बच्चा इन फौजियों के साथ रहना शुरू हो गया था। खुराक मिलने के बाद बच्चा तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी कई जवान फौजियों के साथ दोस्ती भी हो गई। अक्सर ये फौजियों के बावर्ची खाने में घुस जाता और जो भी चीज़ दस्तयाब होती उस पर हाथ साफ कर लेता। यहाँ तक कि ये शराब का भी शौकीन हो गया। जब शराब की बोतल खाली हो जाती तो ये बार बार खाली बोतल में देखता जब तक इसे मज़ीद शराब बोतल में डालकर नहीं दी जाती। वोइटेक रात को फौजियों के साथ आग के गिर्द बैठ जाता और सिगरेट पीता रहता। फौजी अक्सर इससे कुश्ती करते नजर आते। वोइटेक ताकतवर होता जा रहा था और बहुत कम फौजियों में इससे कुश्ती करने की हिम्मत होती। वोइटेक उस वक्त फौजियों में मशहूर हो गया जब इसने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। हुआ कुछ यूँ कि जब पोलैंड की फौज फ़लस्तीन में मौजूद थी, इस वक्त रात को हथियारों के गोदाम में एक चोर घुस आया। इत्तेफाक से वोइटेक इस गोदाम में सोया हुआ था। ये चोर चोरी के बाद उस हथियारों से भरे गोदाम को आग भी लगा सकता था।
جس سے فوجیوں کے ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ضائع ہو جاتا، مگر ووئٹک نے اس چور کو قابو کر لیا اور اس کارنامے پر انعام کے طور پر اسے ایک شراب کی بوتل دی گئی۔ جب 1943 میں پولینڈ کی فوج اٹلی کے میدان جنگ میں کودی تو فوج کو اپنے ساتھ جانور رکھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کا بھی ایک حل نکالا گیا، وہ یہ کہ ووئٹک کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کر لیا گیا اور ووئٹک کو باقاعدہ جوان کا عہدہ، تنخواہ اور سیریل نمبر دے دیا گیا۔ اب ووئٹک پولینڈ کا فوجی تھا۔ ووئٹک مونٹ کیسینو کی جنگ میں بہادری سے لڑا۔ اسے اکثر بڑی چابک دستی سے توپ کے گولے اٹھا کر توپ تک لے جاتے دیکھا گیا۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ 4 فوجیوں کا وزن اکیلے اٹھا کر میدان جنگ میں لڑتا پھرتا۔ یہ توپوں کی گھن گرج سے بالکل خوفزدہ نہ ہوتا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ووئٹک کی بہادری کے اعزاز میں 22 ٹرانسپورٹ کمپنی کا نشان ایک ریچھ رکھ دیا گیا جس نے ایک توپ کا گولا اٹھا رکھا ہے۔ آج فوجیوں کے یونیفارم پر یہ نشان ووئٹک کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ 1945 میں جنگ کے اختتام پر ووئٹک کو ایڈنبرگ کے چڑیا گھر میں بھیج دیا گیا۔ اس سے پرانے فوجی دوست اکثر ملنے آتے اور اسے جلی ہوئی سگریٹ پیش کرتے۔ ووئٹک کے ساتھ لڑنے والے فوجی زندگی بھر اس پر فخر محسوس کرتے رہے۔ ووئٹک اس وقت پولینڈ کی فوج کے ساتھ لڑا جب تقریباً پورے ملک پر دشمن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس لیے ووئٹک آج بھی پولینڈ کی فوج کے لیے بہادری اور امید کا نشان ہے۔ اس کے مجسمے جگہ جگہ نصب ہیں۔ ووئٹک 21 سال کی عمر میں ایڈنبرگ کے چڑیا گھر میں مرا، مگر اس کی یاد اب بھی باقی ہے۔ مزید دلچسپ موضوعات پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے نامعلوم سے معلوم تک کی سیریز کی دوسری اقساط بھی دیکھیں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔